संसद में मेरे साथी और इस यात्रा के अंदर आज इनको जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे हमारे आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, आदरणीय राजेंद्र जी, हमारे इस पूरी गोगा मेडी से लेकर जिस यात्रा की को संभाल रहे हैं, उनके इंचार्ज हैं प्रभारी के रूप में, जो पिछले 15 दिन से लगातार पूरी मेहनत करके साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे सीआर साहब, बागड़ी साहब, हमारे चूरू जिले के अध्यक्ष महोदय हरलाल जी, खेमाराम जी, संतोष जी और हमारी जिला प्रमुख महोदया वंदना जी, बीएल भाटी साहब बैठे हुए हैं, हमारे रामगोपाल सुथार जी, सभी सम्मानित मंच और बिद्दासर की पावन धरा पर आज गांव से किसान भाइयों और शहर के सभी नागरिकों का आपका सांसद का बहुत बहुत राम राम। यात्रा 5 तारीख को शुरू हुई। यात्रा का एक मकसद था परिवर्तन लेके आने का। ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं, स्टेट की बातें आपको जरूर बताएंगे, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, किसानों को विश्वास में लेकर जिस सरकार ने अपना राज्य में आने का कार्य किया, उसने इन 5 साल के अंदर किसान और किसानी दोनों को मारने का काम किया है। उसके लिए हम परिवर्तन यात्रा लेके आए हैं। किसानी खत्म करने का काम किया तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया। बीते हुए 5 साल के अंदर किसानों को मैं बताना चाहता हूं, आज एक व्यवस्था जो बीते हुए 5 साल से पहले वसुंधरा जी के राज के अंदर जो मजबूती से हमने प्रदान करी थी, अच्छे हाईवेज बनाए गए, गांव गांव तक गौरव पथ बने, नए नए 14 से 15 हजार बिजली के कनेक्शन दिए गए, लाइट प्रॉपर टाइम पे आने लगी थी, 22 घंटे के लगभग लाइट आया करती थी, हर पंचायत में स्कूल देने का काम किया था। उस सभी व्यवस्था को चरमराने का काम किया है तो इस गहलोत सरकार ने किया। आज लाइट नाम की व्यवस्था नहीं, और हालत यह कर दी कि इस खरीफ 2023 के अंदर किसान की फसल को चौपट करके काम करने का काम किया है तो इस कांग्रेस के सरकार ने किया है और यहां के मुख्यमंत्री ने किया। बीते हुए 5 साल के अंदर पूरे देश भर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, सौभाग्य योजना के मार्फत गांव गांव में ढानियों में बैठे हुए लोगों को रोशनी देने का काम का प्रोग्राम पूरा हो गया। पर राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसमें आज भी रोशनी देने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि भारत सरकार की योजना को आपने लागू नहीं किया और खुद की कोई योजना नहीं थी। मेरे जी लोकसभा क्षेत्र चूरू की बात करूंगा और चूरू जिले की बात करूं तो 47,000 ऐसे घर आज भी चूरू जिले में बैठे हैं, और जो सर्वाधिक है तो वो बिद्दासर तहसील में बैठे हैं, जहां ढानियों में रोशनी नहीं और न सरकार के पास योजना नहीं। इसलिए हम इस परिवर्तन यात्रा में आपके बीच में आए हैं। पीने की पानी की एक योजना देश के प्रधानमंत्री ने चालू करी। जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने का प्रोग्राम था। क्या हुआ उस प्रोग्राम का? पूरे देश भर में 97% और 90% राज्यों ने काम पूरा कर लिया। आज 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, राजस्थान में मात्र 32% काम हुआ है। और बिद्दासर हमारा क्षेत्र है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे आपने योजना चरण 2 के अंदर पीएसपी के माध्यम से कनेक्शन देने का काम हुआ था। उसी में ढानियों को कनेक्शन और घर घर कनेक्शन देने की बात थी, पर इस सरकार ने, इस कांग्रेस की सोई हुई सरकार ने उस योजना के अंदर भी भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया और ईडी की रेड पड़नी शुरू हो गई है। एक के बाद एक अनेकों ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप निकलते आ रहे हैं। किसान भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर सोच समझकर मंथन करने का समय आ गया है। किसानी खराब हुई, लाइट नहीं, पानी नहीं, व्यवस्थाएं खराब कर दी, कानून व्यवस्था खराब हो गई। आज हर बच्चा हमारा जो पढ़ रहा है किसान का, वो इस उम्मीद में पढ़ता है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, पर इतना पेपर लीक हो गया कि आपने या परिवर्तन की यात्रा जो आज बिद्दासर में पहुंची है और जय जोश के साथ में थे लोग मारो स्वागत करे है, मैं थाने सारा निवेदन करना चाहूं। और खेमाराम जी बहुत ही बढ़िया बात करी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आओगे, इस बार सुजानगढ़ से कमल खिलना चाहिए, यही अपनी मंशा होनी चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम एक साथ हम इस मंच पर बैठे हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, न तेरा न मेरा, सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि कमल खिलना चाहिए और सुजानगढ़ में इस बार कमल खिलना चाहिए। इस मकसद के साथ में हम 2023 के चुनाव में जाएंगे। साथियों, अगर अपाई पल चूक गया, एक बहुत मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई है।
आने वाले 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी ने को छेड़नी कोई को नहीं। अपन वही मजबूत सरकार एक राजस्थान में चाहिएगी और दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो जो ये योजनाएं लड़खड़ा रही हैं, जो पूरी नहीं हो पाती, उनको पूरा करने के एक सांसद के रूप में हम और एक आपके विधायक के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से जाएगा, अवश्य हम परिवर्तन लेके आएंगे। आज बालकनाथ जी आया है, बालकनाथ जी का गुरु था चांदनाथ जी। पिछली बार जब मैं संसद में था 2014 से 19 के बीच में हमेशा उनका आशीर्वाद मिला है और उनके आशीर्वाद के साथ में उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बिदासर की पावन धरा पे आप जितने लोग बैठे हुए हो, एक बार हाथ खड़े करके तालियों के साथ में बालकनाथ जी का स्वागत किया जाए। अलवर से आप यहाँ पधारे हो और इस शुरू की पावन धरा के ऊपर और इस बिदासर तहसील में आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।